हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका। पिछली वीडियो पे हमने समांतर श्रेणी क्या होती है उसको समझा था और nवां पद किस प्रकार से निकालते हैं उसके सूत्र को हमने देखा था। ठीक है, आज उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग यहाँ पर करेंगे। मैं प्रश्नावली 1 लेकर के आया हूँ आपका समांतर श्रेणी चैप्टर का। ठीक है, तो हम लोग पहला और दूसरा आसानी से आप कर लेंगे, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है यदि आपने पिछली वीडियो को अच्छे से देखा होगा। तो हम लोग यहाँ पर प्रश्न 3 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो तीसरा प्रश्न आपको लिखा है यहाँ पर कि समांतर श्रेणी 9, 5, 1, -3 ये श्रेणी आपको दे रखी है डैश 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 का 10वां पद ज्ञात करिए, है ना। 10वां पद, 10वें नंबर का पद हमको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से शुरू करेंगे बच्चों? तो आपको याद था कि जब भी हमको कोई भी पद निकालना होता था तो हम वहां पर सूत्र लगाते थे। सूत्र क्या होता है? देखिए, nवां पद, ध्यान से देखिएगा, nवां पद। तो nवां पद को हम लोग an या फिर आप tn भी लिख सकते हैं, और an बराबर हम लोग लिखते थे a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर a क्या होता है आपका? तो प्रथम पद है a आपका, n क्या है? पद संख्या, और d क्या है यहाँ पर? सार्वंतर। तो ये इनके मान यदि मुझे पता होंगे तो वो उस क्रम का पद मैं आसानी से निकाल सकता हूं। तो देखिए, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? 10वां पद चाहिए। तो सबसे पहले मुझे प्रथम पद चाहिए, तो मैं यहाँ पर अलग से निकाल लेता हूं। देखिए, प्रथम पद, तो प्रथम पद a का मान कितना है बच्चों? देखिए, पहला पद क्या है आपका समांतर श्रेणी का? 9, तो यहां हमने लिखा 9। फिर उसके बाद क्या चाहिए? n, आप लिख लो n। तो n का मान, पद संख्या, कौन सी पद संख्या का आपको मान चाहिए? चाहे तो आप d भी लिख सकते हो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर d। d मतलब क्या होता है बच्चों यहां पर? तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं? तो अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं। तो अगला पद यहां पर देखिए क्या दिख रहा है आपको? 5 माइनस पिछला पद क्या दिख रहा है? देखिए बच्चों 9, तो 5 में से 9 गया, कितना बचेगा? देखिए -4। अब ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना, अब जोड़ना घटाना अभी अपन अब बात नहीं करेंगे उसके बारे में। तो -4 आ गया। पद संख्या, कौन से पद का मान आपको निकालना है? 10वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब n जो है आपको वो कौन सा ज्ञात करना है? 10वां ज्ञात करना है। क्लियर है बच्चों? तो देखिए, a, n और d यहाँ तीनों के मान हमको मिल गए हैं। अब आप उस पर रख सकते हैं मान। तो देखिए किस प्रकार से हम रखेंगे यहाँ पर? 10वां पद, है ना, 10वां पद। तो हम क्या लिख सकते हैं 10वें पद को? a 10 हो गया 10वां पद आपका। और बराबर पे क्या होता है सूत्र में? देखिए a, तो a बराबर कितना है आपका? 9 प्लस n-1। तो n का मान कितना है बच्चों? देखिए आपका 10 -1, तो -1 रखा, और गुणे पे d का मान देखिए कितना है? -4, तो ब्रैकेट लगा दिया मैंने, -4। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत इसमें? हल करिए इसको जरा। तो 9 प्लस है, 9 लिख लेते हैं पहले। अब देखिए प्लस, यहाँ एक बार हल कर लीजिए। 10 में से 1 गया, कितना बचा आपका? 9, और गुणे पे क्या है आपके पास में? -4। इसको हल करिए बच्चों, कितना आएगा जरा बताइए। तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा ना, तो प्लस गुणा माइनस, पहले चिन्ह का गुणा कर लेंगे हम। यहाँ पर 9 सामने है तो 9 आ गया, और प्लस गुणा माइनस क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस, और 9 चौके 36। ठीक है बच्चों, तो बराबर इसको हल करिए। अब कितना आएगा? देखिए 9 में से 36, तो बड़ा 36 है, माइनस में आएगा, और 36 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 27, है ना। तो इस तरीके से आपका 10वां पद कितना आ गया आपका बच्चों? -27। क्लियर है? प्रोसेस समझ में आया बच्चों? यहाँ पर बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस रहेंगे, आगे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों यहाँ पर समांतर श्रेणी 100, 70, 40 डैश 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 का 40वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, 40वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग a and d का मान निकाल लेते हैं। फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा। a बराबर कितना है? देखिए बच्चों यहाँ पर a मतलब क्या होता है? प्रथम पद, है ना। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप हालांकि आप लिखिएगा प्रथम पद। a बराबर क्या होता है आपका? सॉरी, दिया है ना 100। ठीक है, फिर सार्व अंतर, तो सार्व अंतर किससे लिखते हैं बच्चों? d से। और किस प्रकार से निकालते हैं? अगले में से पिछले पद को माइनस करके। आप तब तक करते रहिए। कितना होगा? अगला पद क्या दिया है आपका? 70 माइनस पिछला वाला कौन सा है? 100, तो बराबर कितना आएगा बच्चों? -30। क्लियर है? अब 40वां पद ज्ञात करना है, तो n का जो मान है, पद संख्या, है ना, कितना दिया है आपको यहाँ पर? 40।
अब इसके हिसाब से आपको 40वां पद ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइए फटाक से। तो हम लिखते हैं सूत्र, है ना, nवां पद ए एन ना, ए एन बराबर क्या होता है बताइए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रखिए इसमें मान, तो n 40वां पद ज्ञात करना है बराबर a का मान कितना दिया है बच्चों, देखिए 100 है ना यहाँ पर, प्लस में n 40 हो गया, माइनस 1 और गुणे पे d का मान कितना है बच्चों, माइनस 30। ठीक है, रख दिया मान हमने बारी बारी से सभी पे, मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब हल करिए इसको, तो 100, फिर देखिए प्लस 40 में से 1 गया, कितना बचेगा बच्चों आपका 39, और गुणे पे क्या दिया है आपको, माइनस 30 दिया है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, कोई डाउट इस पे? हल करिए उसको जरा, तो 100 प्लस गुणा माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस, और 39 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 1170, इतना ही होगा ना। 3 9 जा 27, 3 9 27 के साथ हाथ में है 2, 3 3 9 2 11 और 0 लगाए। अब इसको हल कर लीजिए, 100 माइनस 1170, तो बड़ा कौन सा, माइनस वाला, 1170 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 1070। तो इस प्रकार से आपका 40वां पद कितना हो जाएगा आपका, 1070। क्लियर है बच्चों, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, 1/9, 4/9, 7/9 का nवां पद ज्ञात करना। nवां पद ही ज्ञात करना, n का मान नहीं दिया है ना आपको, तो n की जगह में आप n ही रखोगे, वहां पर आपको बोला ना nवां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्रथम पद, तो बिल्कुल अब निकाल लीजिए यहां से प्रथम पद। तो प्रथम पद a बराबर क्या दिया है, देखिए आपको बच्चों 1/9, सार्व अंतर d का मान है ना, सार्व अंतर, और d बराबर कितना होता है, अगले में से पिछले वाले को घटाते हैं। तो अगला कौन सा आपका 4/9, आगे वाला पद, माइनस उसके पीछे वाला पद क्या है 1/9। किसी को भी आप घटा सकते हो ना, आप इस आगे वाले पद को पीछे वाले से घटाइए, समांतर श्रेणी है, मतलब सभी में जो अंतर होगा वो क्या होगा, समान होगा आपका। अब देखिए बच्चों 9 9 दोनों पे समान है, तो मैंने क्या बताया था वही आएगा, और संख्याओं को एज इट इज लिख दीजिए, 4 माइनस 1 कितना बचेगा बच्चों, 4 में से 1 गया, 3 बटे में 9, ऊपर नीचे कट सकता है, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, तो बराबर आ गया आपका बच्चों 1 बटे में 3। आगे d का मान, अब आपको nवां पद ज्ञात करना है, तो बिल्कुल आप इसे मान रखिए। तो सूत्र क्या कहता है आपका, देखिए यहां पर सूत्र an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको nवां पद ही ज्ञात करना, मतलब n की जगह में क्या रखना है, n ही रखना है। तो आप बाकी मान रखिए यहां पर a बराबर कितना है बच्चों, 1/9 प्लस n तो हमको n ही रखना है, nवां पद ज्ञात करना है, -1, और d का मान कितना दिया है बच्चों, देखिए 1/3। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अब चूंकि यहां पर n है, संख्या होती तो हम हल करके इसको निकाल लेते ना, तो आप डायरेक्टली गुणा कर दो सबका बारी बारी से। यहां पर 1/9 बाहर प्लस में है, बाहर ही रहने दिया, देखिए प्लस है ना, तो 1/3 गुणा n ना, दोनों से गुणा जाएगा इसका, तो 1/3 गुणा n, तो n गुणा 1 कितना हो गया आपका n, और बटे में क्या आ गया 3। अब इससे गुणा करिए, तो प्लस गुणा माइनस, माइनस ही होगा, 1 एकम 1 और बटे पे 3। आगे बच्चों यहां पर इतना। अब देखिए सभी का हम लोग चाहे एलसीएम ले सकते हैं ना, 9 3 और 3, इन तीनों का जब आप लघुत्तम समापवर्तक तक लेंगे तो क्या आएगा आपका 9 ही आएगा। और हल करिए, बार बार हर को हम भाग देते हैं ना लघुत्तम समापवर्तक से, तो 9 एकम 9 एक बार में गया, 1 गुणा 1 कितना आएगा आपका 1, प्लस है तो प्लस बच्चों। अब देखिए 3 तिहाई 3 बार में गया, 3 गुणा n कितना हो जाएगा 3n, जितनी बार में जाता है उसका गुणा ऊपर वाले से, फिर माइनस है तो माइनस। अब यहां भी देखिए 3 तिहाई 3 बार में गया और गुणा 1 3 एकम कितना हो जाएगा आपका 3। हल कर लीजिए बच्चों, कितना आएगा, तो 3n मुझे यहाँ पर प्लस में दिख रहा है, 1 और -3 संख्या है ना, आपस में जुड़ सकती हैं ये, तो बड़ा कौन सा हुआ माइनस वाला, 3 में से 1 गया, कितना बचा आपका 2 और बटे पे 9। यदि यहाँ पे कुछ कॉमन आता, नीचे से कट जाता तो हम कॉमन ले लेते, बट यहाँ पर मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो इसलिए मैं इतना ही छोड़ दूंगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो nवां पद है वो कितना आया आपका बच्चों 3n - 2/9। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 आपको दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 950, 900, 850 का mवां पद ज्ञात कीजिए। mवां पद आपको ज्ञात करना है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जैसे पहले वाले बनाए थे सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, आपको आसानी से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ में। 7वां क्वेश्चन आपको देखिए बच्चों क्या दे रखा है कि समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद जो है वो 218 है और पदों की संख्या ज्ञात करनी है। क्लियर है बात बच्चों? अब अंतिम पद बोला है ना बच्चों यहाँ पर, तो आपको समझना है कि जैसे 8, 15, 22 ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और अंतिम पद क्या आ गया आपका 218। हो सकता है भाई एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करते करते लास्ट वाला जो पद है एक्सवां, 20वां, nवां, है ना, कोई भी जो लास्ट पद जो होगा वो पद का मान कितना है 218। पदों की संख्या n का मान हमको ज्ञात करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसको? तो सबसे पहले हमको जो दिया है हम उसको पहले लिख लेते हैं। जैसे प्रथम पद हमको दिया है, सार्वंतर हम यहां से निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रथम पद है ना, ध्यान से देखिए, प्रथम पद ए कितना दिया है बच्चों आपको? 8 दिया है। सार्व अंतर है ना, आगे वाले से पीछे वाले पद को घटा करके, तो सार्वंतर आप निकाल लीजिए फटाक से बच्चों। डी बराबर कितना आएगा? 15 माइनस 8 बराबर कितना बचेगा बच्चों? 7। ये आ गया। अब आपसे बोला है कि अंतिम पद 218 है। अब कुल पदों की संख्या मुझे पता नहीं है और वही आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहां पर इस प्रकार से लेके चलते हैं कि माना, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, माना कुल पदों की संख्या n है, कुल पदों की संख्या n है। ठीक है बच्चों, यहां पर तो जब भाई कुल पदों की संख्या n हो गई, मतलब 20 पद हो गए, मान लेते हैं कुल पदों की संख्या 20 है उदाहरण के लिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा करते करते ये कौन सा आएगा आपका? 20वां पद आएगा ना आपका, nवां, जो 20 कुल पदों की संख्या होगी। उसी तरीके से जब मैंने कुल पदों की संख्या n मान ली है, तो पहला, दूसरा, तीसरा करते करते जो लास्ट वाला जो पद है, अंतिम पद, वो मेरा कौन सा आएगा? nवां पद आएगा। तो हम कह सकते हैं कि an जो होगा वो कितना होगा आपका? 218। इस चीज को आपको समझना है। कुल पदों की संख्या मैंने n ले ली, मतलब अंतिम पद जो हुआ मेरा वो nवां पद ही हुआ, और nवें पद का मान मतलब an का मान मेरे को दिया है ना, n नहीं दिया है, an का मान दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। पद का मान दिया है, पद की संख्या नहीं दी हुई है, यही गलती होती है बच्चों से। ठीक है, तो जब मुझे कुल पदों की संख्या n मैंने मान रखा है, an मैंने दे लिया कितना है? 218। अब पदों की संख्या ज्ञात करनी है ना, मतलब n मेरे को यहां से ज्ञात करना है। क्लियर है बच्चों? तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसी पे हम चलते हैं ना। तो सूत्र क्या होता है हमारा? अब देखिए, चूंकि n हमने मान लिया है, आप चाहो तो इसको कैपिटल में लिख दो ना, an है ना, ये स्मॉल से लेकर के चलते हैं इस प्रकार से, an है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक n हमने माना हुआ है तो इस प्रकार से फॉर्मूले को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं आती है उससे, आप बस प्रोसेस को समझते जाइए। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, भाई यहाँ पर n कैपिटल ले लिया है ना, वही पदों की संख्या से होता है हमारा। अब क्या क्या चीजें आपको दे रखा है, जब हमने nवां पद माना है an है ना, या डाउट में बताइएगा आप लोग, मैं स्मॉल ही लेता हूँ, है ना ठीक है, तो nवां पद हमारा 218, इसका मान an आपको दे रखा हुआ है, तो आप रखिए इसकी जगह पे 218 बराबर a क्या है? प्रथम पद, और कितना मान दे रखा है देखिए बच्चों? 8। तो 8 प्लस n का मान आपको निकालना ही है, माइनस 1, और d का मान कितना है देखिए बच्चों? 7। तो यहां रख दिया हमने 7। हल करिए इसको, देखिए 8 यहाँ पर प्लस में है, बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो माइनस में चला आएगा, तो 218 माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? n माइनस 1, और गुणे पे है 7। हल करिए इसको बच्चों, 218 में से 8 गया, कितना बचेगा? 210 बराबर कितना बचा? n माइनस 1, और गुणे पे है आपका 7। 7 गुणे पे है ना, सबके बाहर पे है, बराबर किस तरफ आएगा? तो कहाँ जाएगा? बटे पे, तो लेकर के आइए बटे पे। तो 210 बटे पे 7 बराबर कितना हो गया बच्चों? n माइनस 1। भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा? 7 × 21 30
बराबर पे आ गया n-1। क्लियर है बात बच्चों? अब यहां से आप आसानी से n निकाल सकते हैं। देखिए n का मान निकालेंगे, एक माइनस में है, बराबर किस तरफ आएगा तो किस में जाएगा बच्चों? प्लस में। तो 30 प्लस 1 और बराबर कितना आया बच्चों? 30। समझ गए? तो n का मान कितना आ गया आपका? 30 आ गया। क्लियर है यहाँ पर? तो इस तरीके से हम इसमें बढ़ना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः पदों की संख्या कितनी है बच्चों? अतः पदों की संख्या कितना है? n का मान 30 है ना? 30 है। क्लियर है बच्चों? तो बड़े ही आसान से क्वेश्चन है ना? बार बार वही बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि आसान से हैं, आप बस बनाते जाइए, बड़ी आसानी से आपको बनता जाएगा सब कुछ। 8वां प्रश्न है, देखिए बच्चों क्या लिखा है, 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य है ना? ऐसे आपके पद संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है। पूछ रहा है आपका कौन सा पद शून्य है, कौन से पद का मान शून्य है। क्लियर है बात बच्चों? तो भाई सिंपल सा थ्योरी है यहाँ पर कि भाई आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे कोई पद जो है उसका मान शून्य आ रहा है। कौन सा पद है ये हमको नहीं पता, वही हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर कहाँ से चलेंगे कि माना nवां पद शून्य है, माना nवां पद शून्य है। जैसे अपन लोग पिछले वाले पे पढ़ रहे थे ना अंतिम पद के लिए, तो इसी तरीके से माना nवां पद शून्य है। nवां पद शून्य हुआ का मतलब जब हम an लिखेंगे तो ये बराबर किसके हो जाएगा? आपका 0 के। क्लियर है बात बच्चों? तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई कौन सा पद है। तो n का मान निकालना, फॉर्मूले पे अपन रख के निकाल लेंगे पद वाले उसमें। तो यहाँ आपको दिया हुआ है प्रथम पद और सार्वंतर, आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो निकालिए प्रथम पद a का मान ना, a बराबर क्या है बच्चों? यहाँ पर देखिए 27 दिया हुआ है। सार्व अंतर, तो सार्व अंतर d का मान कितना है? देखिए बच्चों घटाइए फटाक से, आगे वाले में से पीछे वाले को 24 माइनस 27 कितना आएगा बच्चों? बड़ा है 27 इसलिए -3 आ गया d का मान। और अब n का मान आपको निकालना है, तो उसी सूत्र में आप रखिए, चूंकि है ना सूत्र क्या होता है बच्चों? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। रखिए इसी पे मान। an का मान, nवें पद का मान कितना है? 0 है, तो 0 रखा वहां पर, बराबर a का मान कितना है बच्चों? देखिए 27, तो यहां रखा हमने 27 प्लस n का मान निकालना है। कौन सा पद? n का मान -1 और गुणे पे d का मान कितना है बच्चों? देखिए -3 हो गया, रख दिया हमने मान। अब इसको हल करिए आप। अब देखिए 0 है ना इधर पे, 27 प्लस में है, 27 बराबर किस तरफ जाएगा? तो किस में आएगा आपका? माइनस में। -27 बराबर क्या बचेगा? n-1 और गुणे पे क्या है? -3। -3 गुणे पे है ना, ध्यान रखना है आपको। अब जैसे ये गुणे पे है तो आप इसको बराबर किस तरफ ले आइए? बटे पे चला जाएगा। तो -27 बटे पे क्या आ जाएगा? -3। यहां ध्यान रखना है जब गुणे पे है बराबर किस तरफ ला रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा ना हमारा यहाँ पर। तो माइनस माइनस कट गया, 3 9 27 आ गया। क्या है यहाँ पर? n-1। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट आगे लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, 3 9 27, तो बराबर क्या आ गया? 9। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर? अब n-1 बराबर 9 आ गया। n का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो n बराबर माइनस में 1 है, उधर जाएगा तो प्लस में आएगा, तो 9 प्लस 1, तो n बराबर क्या आ गया बच्चों? 10। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप? कौन सा पद शून्य है? तो हम कहेंगे 10वां पद हमारा शून्य है। क्लियर है बच्चों? अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों, दो समांतर श्रेणियों के सार्व अंतर समान है ना? दो अलग अलग समांतर श्रेणियां हैं और उनके जो सार्वंतर है d का मान दोनों के अलग अलग वो क्या है? समान है। यदि इसके 99 पदों का अंतर, दोनों का अपन ने 99 पद निकाला, पहले वाले का 99वां पद और दूसरे वाले का 99वां पद है ना, दोनों का अंतर किया, अंतर कितना है? वो भी 99 है। तो 999 पदों का अंतर क्या होगा? तो दोनों का 999 वाला पद निकाल करके उसका अंतर हमको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसा ऐसा दिया है आप उसी प्रकार से आगे बढ़िए। देखिए चूंकि दो समांतर श्रेणियां हैं तो एक का प्रथम पद अपन a मान लेते हैं और दूसरे का a डैश मान लेते हैं, और उनके सार्वंतर समान है तो मान लेते हैं सार्वंतर d है, तो पहले वाले का भी d हो गया, दूसरे वाले का भी d हो गया, और 99 पदों का अंतर मेरे को 99 दे रखा हुआ है। तो आइए यहीं से हम शुरू करते हैं। तो
कोशिश करते हैं इसको बनाने की हम लोग। तो चूंकि दो समांतर श्रेणियां हैं तो अपन यहाँ पहले माना कर लेते हैं, है ना। प्रथम पद हमको चाहिए होगा, वो तो हमको दिया नहीं है यहाँ पर, तो माना पहली व दूसरी श्रेणियों के प्रथम पद, है ना, दोनों को साथ में लिख लेते हैं। प्रथम पद क्रमशः ए व ए डैश है, ठीक है। पहले वाली का प्रथम पद क्या है, ए है, और दूसरी श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए डैश है। तथा सार्वंतर हम मान लेते हैं, तथा दोनों के सार्वंतर, दोनों के समान सार्वंतर, है ना, समान, क्योंकि दोनों समान है, समान सार्वंतर डी है, ठीक है। क्लियर है बच्चों ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है इसमें। अब बोला है इसके 99 पदों का अंतर 99 है। तो अब आपको यहां से आगे बढ़ना है। तो पहली श्रेणी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद ए डैश है, सार्वंतर डी है। अब 99 पद बोला है तो पहले का भी 99 पद निकालना पड़ेगा और दूसरे वाले का भी निकालना पड़ेगा ना, तब तो आप उन दोनों का अंतर करोगे। तो देखिए किसी भी पद का मान निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, चूंकि एनवां पद है ना, एनवां पद क्या होता है, मान बताइए जरा बच्चों फटाक से। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आप जानते हैं इसमें। तो बोला है 99 पद, तो हम पहले वाले का निकाल लेते हैं ना। यहां लिख लेते हैं पहली श्रेणी का, पहली श्रेणी का 99 पद, है ना। तो क्या लिखेंगे बच्चों इसको हम लोग, A99, है ना, पहले वाले का आ गया A99। तो बराबर सूत्र क्या होता है देखिए बच्चों, प्रथम पद, तो पहले वाले का प्रथम पद तो हमने A ही माना हुआ है, प्लस n का मान, कौन से पद का हम लोग मान निकाल रहे हैं, 99 पद का। तो n का मान क्या हो गया आपका 99, डायरेक्ट कर ले रहे हैं, माइनस 1 और गुणे पे d का मान कितना है, दोनों का सार्वंतर समान d ही है, तो यहाँ d रखा। हल करिए बच्चों कितना आएगा देखिए, तो a प्लस 99 में से 1 गया, कितना आ गया 98, और गुणे पे है आपके पास में d। कोई दिक्कत इसमें बच्चों। तो पहली श्रेणी का 99 वाला पद कितना आ गया आपका a प्लस 98d। इसी प्रकार से दूसरी श्रेणी का भी निकाल लेते हैं, यही लिख लेते हैं, दूसरी श्रेणी का 99वां पद, 99वां पद। क्लियर है बच्चों। तब तो हम घटाएंगे ना दोनों को, अंतर बोला है हमको, इसको हमने लिख लिया a डैश 99, है ना, अंतर समझ में आना चाहिए दोनों पे। तो बराबर इसी तरीके से हम सूत्र में रखेंगे, 99 पद ही बोल रहा है तो 99 माइनस n ही आएगा वहां पर। प्रथम पद क्या हो जाएगा, a डैश हो जाएगा, और 99 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 98, और d दोनों पे समान है। भाई इतना तो आप देखें ना, इसी फॉर्मूले पे रखा हमने डायरेक्टली, कोई दिक्कत इसमें। अब प्रश्न में आपको क्या बोलता है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आपसे बोला है कि दोनों के 99 पदों का अंतर 99 है, मतलब A99 माइनस A डैश 99, है ना, दोनों के 99 पदों का अंतर ये बराबर कितना है बच्चों 99 है, ये आपको दिया हुआ था। तो अब आप इसी पे मान रख दीजिए, A99 का मान कितना है आपका देखिए, तो A प्लस 98d, माइनस है तो माइनस। अब A डैश 99 का मान कितना है, A डैश प्लस 98d, तो अब इसको रखिए, चूंकि माइनस के बाद 2 पद आ रहे हैं इसलिए ब्रैकेट हमेशा लगाइए ना, A डैश प्लस 98d, है ना, ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं तो वहां पर गलती हो जाएगा आपसे, है ना। तो देखिए अब माइनस का ब्रैकेट खोल दीजिए, तो A प्लस 98d माइनस A डैश, माइनस दोनों पे जाएगा ना, और फिर माइनस 98d बराबर कितना आ गया बच्चों 99। अब देखिए 98d यहाँ भी प्लस में और यहाँ पे माइनस में, तो क्या बच गया आपके पास में, a माइनस a डैश बराबर 99, a माइनस a डैश बराबर 99, ये आ गया आपके पास में।
अब प्रश्न के अनुसार आपने हल करा और आपको लास्ट में इतना मान मिला। ठीक है बच्चों, तो चलिए ठीक है, यहां से आगे तो हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते प्रश्न के अनुसार। अब जो हमको आगे बोला है अपन उसमें ट्राई करते हैं। तो आगे क्या बोला है आपको, तो 999 पदों का अंतर क्या होगा। तो प्रश्न में जैसा बोला है उसी प्रकार से हम बढ़ते हैं। तब है ना, पहले वाले का, पहले श्रेणी के लिए है ना, पहली श्रेणी है ना, इसका 999वां पद है ना, 999। तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सूत्र में रखो, प्रथम पद a है तो मैंने यहां पर a रखा, प्लस n-1। तो n का मान क्या बोल रहा है आपको, कौन से पद निकालना है, 999वां पद। तो 999 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 998, और गुणे पे क्या है आपके पास में d। आगे बच्चों यहां पर इसी तरीके से दूसरी श्रेणी का भी निकाल लीजिए। हमको बोला है ना दोनों का अंतर निकालना है, तो इसलिए हमने दोनों से अलग अलग वो निकाल लिया। तो दूसरी श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, a' 999, और सेम इसी प्रकार से प्रथम पद आपका आ जाएगा a' और प्लस 998d। आगे इतना बच्चों, दोनों का हमने मान निकाल लिया, 999 पदों का अंतर निकालना है, अंतर निकालिए। तब a999 और माइनस पे a'999। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें बच्चों, है ना। जैसा हमको क्वेश्चन में बोला वैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए a99 का मान कितना है, देखिए जरा, तो नीचे यहां पर मैं रख लेता हूं, या यहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। और a प्लस 998d, तो a प्लस 998d, और माइनस लगा है तो माइनस के बाद ब्रैकेट, ध्यान रखिएगा है ना, माइनस, और a'999 तो उसका मान क्या है, a' प्लस 998d। क्लियर है बच्चों, इतनी बात रखिए, सॉल्व करिए इसको। तो a प्लस 998d माइनस दोनों पे जाएगा तो माइनस a' और माइनस 998d, रख दिया आपने मान इसमें। देखिए 998 प्लस में है, माइनस में है, कट गया बच्चों, क्या बचा आपके पास में, a माइनस a'। क्लियर है, और इसका मान आपको पहले वाले पे दिया हुआ है ना। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है, क्वेश्चन कैसा है, क्या दे दिया है इसमें, है ना। क्वेश्चन को जैसा हमको बोला हुआ था वैसा हम आगे बढ़े क्वेश्चन में, और हमको बड़ी आसानी से हमारे आंसर यहाँ पर आ गए। आपको क्वेश्चन को पकड़ना है, आपके आंसर जो है वो क्वेश्चन पे ही रहते हैं लगभग 70%, बाकी 30% तो हमारा क्या है, कैलकुलेशन है, गणना करनी है हमको। ठीक है, तो चलिए a माइनस a' बराबर कितना था बच्चों आपका, 99। तो देखिए आ गया आपका, है ना। तो इस तरीके से हमारे 999 पदों का अंतर भी क्या होगा, 99 ही होगा। क्लियर है बच्चों यहाँ पर। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे, तीसरे में 19 पौधे इत्यादि हैं। मतलब इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है हमारा। ठीक है, तो पहली क्यारी में 23 हैं, दूसरे में 21 पौधे हैं, तीसरे में 19 हैं। इस क्यारी की अंतिम पंक्ति 21 फिर 19 फिर 23 फिर 21 फिर 19 फिर इस तरीके से करते करते अंतिम वाले पे कितने हैं, 5 पौधे हैं। क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां जो हैं ये कितनी हैं। क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं। देखिए आप इसको समांतर श्रेणी के हिसाब से देखने की कोशिश करिए कि क्यारी की पहली पंक्ति मतलब पहले पद का मान, पहली पंक्ति पहला पद 23 है, फिर दूसरी पंक्ति मतलब दूसरा पद कितने हैं, 21, तीसरी पंक्ति तीसरा पद 19, और क्यारी की अंतिम पंक्ति में 5 पौधे, मतलब अंतिम जो पद है हमारा वो क्या है, 5 है। और कुल कितने पद हैं, समझ में आई बात बच्चों। तो ये क्वेश्चन को ऐसा समझिए आप, है ना। तो देखिए हम इसको समांतर श्रेणी के रूप में पहले लिख लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं समांतर श्रेणी के रूप में। ठीक है, तो पहली पंक्ति में कितने, 23, तो मतलब पहला पद क्या आ गया आपका 23। फिर उसके बाद दूसरे में कितने हैं, 21, तो आपने लिखा इसको 21। तीसरे में है आपके 19, तो आपने डाला 19, और इस तरीके से करते करते अंतिम जो है वो आपका कितना है यहाँ पर
5। क्लियर है बात बच्चों, समझ गए इतनी बात। अब आपसे इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं, है ना, कुल या हम कहें कुल कितने पद हैं वो आपको निकालने हैं यहाँ पर। तो पहला पद दिया है, सारवंतर आप निकाल सकते हो, अंतिम पद दिया है और अंतिम पद का संख्या कौन सा है, कुल कितनी पंक्ति मतलब अंतिम पद वाला संख्या, तो वो आपको निकालना है। तो कैसे करोगे आप, तो मान लेते हैं अंतिम पद या कुल पदों की संख्या। तो यहां चूंकि पद नहीं लिखना है, यहां पर पंक्ति लिखना है, तो यहां लिखेंगे माना कुल पंक्तियों की संख्या n है। क्लियर है बात बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कुल संख्या n है, मतलब nवां जो पंक्ति है उसमें कितने पौधे हुए, 5 पौधे हुए, है ना। तो आप क्या कह सकते हो, an बराबर कितना हो जाएगा आपका 5, nवें पद का मान कितना हो गया 5। अब प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है बच्चों, देखिए आप वहां से निकाल लीजिए। प्रथम a बराबर, डायरेक्ट पद मत लिखिएगा, पंक्ति, आप प्रथम पंक्ति में पौधे ऐसा लिख सकते हैं, आप लिख देता हूं मैं, प्रथम पंक्ति में पौधे। तो इसको हम a ले लेते हैं। a बराबर कितना दिया है देखिए बच्चों 23। सारवंतर निकाल लीजिए, है ना। सारवंतर कैसे निकालते हैं, आगे वाले में से पीछे वाले को घटा करके। तो अगला कौन सा है 21, 21 माइनस 23 कितना आएगा बच्चों -2। क्लियर है, सारवंतर आ गया आपका। अब चूंकि nवें पद का मान, nवीं पंक्ति का मान आपको दे रखा है, डायरेक्टली आप सूत्र में लगा दो। सूत्र क्या होता है आपका, वहीं से आपको n का मान मिल जाएगा। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है सूत्र आपका। तो a का मान कितना है देखिए आपका 23, तो रख दीजिए आप यहाँ पर 23 प्लस n का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान कितना है -2, है ना। यही होता है आपका an का मान, और बराबर में कितना an का मान कितना दिया है 5। आप इसकी जगह में 5 यहाँ लिख दो, बराबर करके बाकी सारे मान निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बराबर में तो वही आना है ना। आप आगे तरफ लिखो या फिर पीछे तरफ लिखो, अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो देखिए 23 प्लस में है, बराबर किस तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा बच्चों माइनस में। तो n-1 और गुणे पे क्या है आपके पास में -2 बराबर 5, और 23 उधर गया माइनस पे 23। हल करिए बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए, बड़ा कौन सा है 23 है ना, माइनस में है, तो -23 में से 5 गया, कितना बचेगा 18। अब यहाँ से आप n-1 निकालिए, तो देखिए -2 गुणे पे है ना, इसके साथ में कहाँ जाएगा बटे पे, तो -18 बटे पे -2, माइनस माइनस कटा, बराबर 2 9 18। तो जब आप n का मान निकालेंगे, -1 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, किस में आएगा आपका प्लस में, तो n बराबर कितना आ गया बच्चों 10। तो हमने वही माना हुआ था, कुल पंक्तियों की संख्या n है, मतलब कुल पंक्तियों की संख्या n बराबर कितनी है 10 है ना। तो अंतिम पंक्ति, मतलब अंतिम पंक्ति कौन सी हुई, कितने संख्या की हुई, 10वीं पंक्ति की हुई, है ना। क्लियर है बच्चों, यहाँ पर कुल पंक्तियों की संख्या हमारी 10 है। क्वेश्चन समझ में आया आपको किस तरीके से हमने सॉल्व किया इसको, है ना। अगला प्रश्न है देखिए बच्चों, संजय ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए, मतलब 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाता गया। nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो गई, तो n का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आपका ये समांतर श्रेणी से ही रिलेटेड है। कैसे, देखिए जरा, कि किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। प्रथम सप्ताह मतलब प्रथम पद में कितने रुपए की बचत कर रहा है 5 रुपए की, और फिर साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाता गया, 1 रुपये 75 पैसा। तो ये हर बार बढ़ा रहा है ना, पहले सप्ताह में 5 रुपए बचत किया, दूसरे सप्ताह में कितना बढ़ाया 1 रुपया 75 पैसा, तो 6 रुपये 75 पैसा हो गया। तीसरे सप्ताह में फिर 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाया, तो ये जो 1 रुपये 75 पैसा है, ये क्या है, समान अंतर पे बढ़ता जा रहा है ना। तो ये क्या हो गया आपका सार्व अंतर हो गया। यदि nवें सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो गई 20.75 हो गई, तो nवां जो कोई सप्ताह है आने वाला 10वां 20वां जो भी हो, उसमें कुल बचत कितनी हो गई इसकी 20.75 हो गई। तो n का मान ज्ञात करना है, कौन से सप्ताह में है उसका मान ज्ञात करना है। क्लियर है बच्चों।
क्वेश्चन आसान सा है। देखिए प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत, आपको यहीं से उसके प्रथम पद सारवंतर निकाल लेने। सारवंतर तो आप पहचान गए, 1.75 है आपका। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो प्रश्नानुसार यहां प्रथम पद न लिख करके हम लोग इसको कुछ क्या लिखते हैं, प्रथम सप्ताह में बचत, है ना, तो ऐसा लिखते हैं। तो प्रथम पद की जगह प्रथम सप्ताह में बचत, वही आपका ए का मान हो जाएगा ना, प्रथम सप्ताह में बचत, ठीक है। ए बराबर 5 रुपए, है ना, यही आपका प्रथम पद ही है, ध्यान रखना है इसको। और सारवंतर कितना है, देखिए 1.75 सारवंतर, या आप लिख सकते हो उसको कि साप्ताहिक बढ़ोतरी, ऐसा भी लिख सकते हैं। सारवंतर डी का मान कितना दिया है आपको, 1.75। अब बोला है कि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी थी, तो यहां लिख लेते हैं तथा 90वें सप्ताह में, 90वें सप्ताह में बचत, इसको चूंकि 90वें पद का मान, 90वें सप्ताह में बचत बोला है ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं हमेशा, 90वें पद का मान an, और कितना दिया है आपको ये 20.75, ठीक है बच्चों। अब आपसे बोला है n का मान ज्ञात करना है, तो a दिया है, d दिया है, an का मान दिया है, आप n का मान आसानी से निकाल ले जाएंगे। सूत्र क्या होता है आपका, बताइए जरा बच्चों। सूत्र an बराबर क्या कहता है, a प्लस n-1 इंटू डी। an मान रखिए, या तो बराबर के उस पार भी कर सकते हैं जैसे पिछली बार किया था हमने, कोई दिक्कत नहीं है उससे, जैसा आपको इजी लगे। 20.75 इक्वल्स टू, ए का मान कितना दिया देखिए बच्चों 5, तो यहाँ 5 रखा, प्लस n का मान निकालना है -1 और गुणे पे d। d का मान कितना दिया देखिए बच्चों 1.75। अब 5 प्लस में है, बराबर किस तरफ आएगा, तो माइनस में जाएगा, तो घटा दीजिए 20.75, दशमलव के बाद 75 है, यहाँ दशमलव नहीं लगा है, ये मूल संख्या है, मूल में घटेगी ना, तो 20 में से 5 गया, कितना बचेगा बच्चों 15.75। क्लियर है। यहाँ पर बराबर पे कितना आ गया, 5 तो इधर चला गया, क्या बचा n-1 और गुणे पे 1.75। अब देखिए गुणे पे 1.75 है, कहाँ जाएगा, बटे पे, तो 15.75 और बटे पे 1.75, बराबर में कितना आ गया बच्चों n-1। अब यहाँ आप इसको कट कर सकते हैं ना, या तो किसी से भाग जा रहा होगा ये, है ना, या ऊपर नीचे आप कट कर दे। देखिए दशमलव के बाद यहाँ 75, दो संख्या के पहले दशमलव, दो संख्या के पहले दशमलव। जब भी आपको ऊपर और नीचे बटे पे संख्याओं पे समान संख्या के पहले दशमलव दिखेगा, आप दशमलव को हटा दें वहां से, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1575 देखिए दशमलव हटा दिया, और उतने ही संख्या के पहले नीचे वाले था यहाँ भी हटा दिया, बराबर पे क्या बचा n-1। अब कट हो रहा है तो कट कर दीजिए बच्चों, जैसे देखिए सब में 5-5 है, तो 5 से कट कर देते हैं, 5 तिहाई 15 और 2 बचा, 5 पचम 25, 35 आ गया, फिर नीचे भाग दिया तो यहाँ कट करिए, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 और 2, तो 5 पचम 25। क्लियर है बात बच्चों। अब यहाँ भी 5 से देखिए भाग जा सकता है, 5 सत्ते 35 और 5 छिका 30, 1 15 हो गया, 5 तिहाई 15। अब 7 का भाग डायरेक्ट चला जाएगा, 7 9 63 होता है, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पर n-1, है ना। ऐसा कट कर लीजिए, आपको बड़ी संख्या दिख रही है, इजी हो जाएगा। बटे में 7 आ गया, ऊपर में 63, 7 9 63, डायरेक्ट 9 बार भाग जाएगा, तो यहाँ 9 आ गया। n बराबर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस में उधर गया तो प्लस में आ गया, 9 + 1, और n बराबर क्या हो गया 10। ठीक है, तो इस तरीके से कौन से सप्ताह में उसकी बचत 20.75 हो गई, तो 10वें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 हो गई। क्लियर है बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने 11वें प्रश्न तक सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग 12वें क्वेश्चन से आगे के 12वें और उसके आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक आप सभी को अच्छे से रिवाइज करें, है ना। क्लियर है, जितना रिवाइज करेंगे उतना ही बेहतर है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।